बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक और आप देख रहे हैं दमदार पॉइंट और प्रोग्राम का नाम है वॉइस ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे हम सुनने वाले हैं वो वॉइस जो आपको सुननी चाहिए बिल्कुल आज़ादी के साथ। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट तो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मेट ये है कि आप मौजूद हैं इस वक्त अरीना मल्टीमीडिया के बिहाफ से। हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, और टॉपिक ये है आज का कि आपका जो करियर है वो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं या फिर आप पाकिस्तान से बाहर अपना करियर देख रहे हैं। तो इस टॉपिक के हवाले से जानेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो यूथ जनरेशन मौजूद है और उनसे पूछेंगे कि भाई करियर अपना कहाँ पे देखते हैं वो। आइए मेरे साथ। तो भाई यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे खूबसूरत से नौजवान लड़के मौजूद हैं। भाई क्या लगता है आपको, कहाँ है करियर आपका? मेरा करियर तो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान आप क्या सोचते हैं आपका करियर को? मेरा बाहर बाहर कहाँ? यूके वगैरह, अमेरिका? मेरा जो भी कंट्री हो, जो जहाँ डॉलर में मिलते हैं वहीं पर ही जाना चाहता हूँ मैं। यहाँ पर तो सेफ नहीं फील करता हूँ। जहाँ डॉलर मिलते हैं वहीं जाना चाह रहे हैं आप? ऐसा ही है भाई, जहाँ डॉलर मिलते हैं वहीं जाना चाह रहे हैं। आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान में क्यों रहना है ये भी तो बताएं। पाकिस्तान में कंफ्यूज हो गए, पाकिस्तान में रहना क्यों पता ही नहीं है। कोई बात नहीं है भाई, पाकिस्तान में क्यों रहना है ये तो हम पूछ ही रहे हैं। आप कहाँ रहना चाहते हैं ये बताइए। पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान में क्यों रहना चाहते हैं, वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हमारा मुल्क है, यहाँ पे चीज़ें करना ज़्यादा आसान होती हैं बाहर के मुकाबले। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा नहीं है, मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा, बाहर क्या कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है? नहीं, मतलब एक लोकल माहौल भी होता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो एक कम्युनिकेशन एक काफ़ी आसान है। बाहर इस तरह की चीज़ बहुत आराम से मिल जाते हैं, सारे भाई मिल जाते हैं आपको पाकिस्तान में, ऐसा ही है? बाहर नहीं मिल पाते? जी, ये आई थिंक फॉरेन कंट्रीज बेटर ऑप्शन फॉर मी। फॉरेन कंट्रीज क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? यहाँ पे ना लाइफ की वैल्यू नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाहर की कंट्रीज़ में। आपको अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाती है, ये बड़ा पॉइंट है। भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। आप भी ऐसा ही कुछ आपका भी इरादा है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में ही रहना सही है या फिर बाहर जाना सही है? मेरे हिसाब से बाहर रहना सही है। बाहर रहना सही है, यानी वहाँ पे लाइफ की वैल्यू है, पाकिस्तान में नहीं है। बस सेफ्टी इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है, हेल्दी इन्वायरमेंट है। बिल्कुल। और क्या क्या अच्छा है बाहर? सर वहाँ पर आपकी टैलेंट की अथॉरिटी रहती है, स्किल्स की अथॉरिटी रहती है। बिल्कुल। यहाँ पर जॉब्स भी इतनी कम है, बंदा कर भी रहा है, जो पढ़ भी रहा है उसके जॉब नहीं है, उसके बाद वो बैठा। आप एग्री करते हैं भाई की बात? जी सर, बंदा तो जगह सिक्योर हैं, लेकिन जिसके पास स्किल्स हैं वो कहीं भी मैनेज कर सकता है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। आप कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में या बाहर रहना चाहिए? कहाँ रहना चाहिए? पाकिस्तान में। सर पाकिस्तान में लाइफ सिक्योर नहीं है, मतलब आपकी किसी भी चीज़, कोई सिक्योर चीज़ नहीं है, कोई सिक्योर नहीं है। नहीं, बेसिकली सर पर्सपेक्टिव है अपना कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिपेंड ऑन सिचुएशन है, लेकिन राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर है, जिस बिकॉज ऑफ दिस जो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स पॉलिटिकली और देखा जाए, और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है ना बहुत डाउन होती जा रही है दिन ब दिन बहुत। बाहर सिक्योरिटी है और बाहर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं पर नॉर्मल जॉब भी करते हैं और सिक्योरिटी अपनी वहीं रख लेते हैं। बाहर सिक्योरिटी है, बाहर आप जॉब करें तो वहीं पे आप सेफ रहेंगे। भाई आप क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में सेफ नहीं रहना है या फिर पाकिस्तान में बाहर ही से आप जाएं वहीं पे सेट? सर जो आज़ादी पाकिस्तान में वो बाहर नहीं मिल सकती है आपको। क्या बात बोली है इन्होंने, बाद में क्लैपिंग कर दी। तो मेरा परस्पेक्टिव ये है कि मतलब अगर आपने पाकिस्तान में ही नहीं करा तो आप बाहर कैसे करोगे? भाई बोलने लाइफ जो है सिक्योर नहीं होती। बाहर सेफ रहेंगे सर। देखें क्या मकसद है कहने का, कि बाहर क्या किसी को शूट नहीं किया जाता, क्या बाहर किसी को मारा नहीं जाता, क्या बाहर स्नैचिंग नहीं होती, क्या रॉबरी बाहर नहीं होती? सब बाहर होता है। बस मसला हमारे यहाँ ये है कि हम लोग अपने ही जिस थाली में खाते हैं कि उसमें छेद करते हैं, कि पाकिस्तान की गलतियों को गिनवाते हैं, यहाँ की अच्छाइयों को बढ़ाते नहीं हैं। हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए काम करें, बल्कि उल्टा यहाँ से भागते हैं कि यार यहाँ पे कुछ है नहीं। सर ऐसा है, यहाँ पे करप्शन इतनी है, यहाँ पर जॉब्स इतनी कम है, सही है, और हर बंदा पिस्टल रख के घूमते रहे, घर से बाहर जा रहा है, बहनों के साथ रॉबरी होएगी। पिस्टल लेके घूम रहा है और वो कभी भी आपको डर है कि कुछ भी हो जाए। सर बंदा बॉडी भी बना ले, इतना टाइम ज़ाया करके, फिर एक बंदा आता पतला दुबला सा बंदा गन दिखा ये इन्होंने बड़ी एक अलग बात की है। का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता उस टाइम पर। बिल्कुल दिखा दें ये सामने से, ये भाई बोल रहे हैं कि कोई भी बंदा कुछ भी कर ले, यानी जितनी भी आप जिम चले जाएँ कोई फ़ायदा नहीं है आपके जिम जाने का, कोई आपकी बॉडी देख रहा है, यहाँ पे बस एक पिस्टल निकलती है और उसके बाद गेम ओवर। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं सर मैं क्या बोलूँ सर, भाई बोल रहे ना कि हर बंदे के पास पिस्तौल होती है। आपके पास भी लगी हुई है क्या? नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हो हर के पास होती है? भाई मेरे पास भी नहीं है। अगर आप में से किसी के पास है नहीं है तो कभी जी। तो इसका मतलब पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए? देखिए, ऐसा दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ पर ख़राबियाँ ना हो।
इसी तरह पाकिस्तान भी खराबियाँ हैं। यहाँ पर मेन मसला ये नहीं कि यहाँ पे क्राइम्स होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे मसला ये है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। यहाँ पे वो इंसान कामयाब है जो बदमाश है, माफ़ी है। यहाँ पे शरीफ इंसान का चलना, उसकी ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। 90% पाकिस्तान में बदमाश रहते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये बोल रहे हैं भाई। तो अच्छा, मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, लेकिन लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। उसके बाद जो है हम पूछते हैं कि पाकिस्तान में वाकई में यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप की कैटेगरी की चल रही है, और बाहर जाके यही पॉपुलेशन सही हो जाती है तो इसकी वजह क्या है, आइए। ओके जी, वेलकम बैक। तो सवाल वही है कि भाई हमारे पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो बड़ा शरीफपन का मुजाहरा करते हैं, और वहाँ पे जाके कुछ भी करो, डॉलर कमाना है तो कहीं पे भी कहीं ना कोई काम चल रहा होता है। आप बताएं कि आपको पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में क्या लगता है, करियर है या बाहर ही जाना है, बाहर ही सही रहेगा? पाकिस्तान में करियर है, बिल्कुल है। आप स्किल्स सीखें और घर यहाँ पाकिस्तान में रह के अर्निंग स्टार्ट करें। सर वहाँ स्किल्स की डिमांड है, वहाँ पर ये ऐसी कि ऐसा नहीं होता कि जॉब मिल नहीं रही बंदे को। वहाँ पर अगर आप अच्छे स्किल्स रखते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है इजीली। और वहाँ क्या जॉब मिल रही होती है वहाँ पे पाकिस्तानियों को मोस्टली? सर वो तो बंदे के ऊपर ऐसा एज आर्किटेक्चर भी जा सकता हूँ मैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी जा सकता हूँ। अच्छे हो तो वो जॉब कर सकता है। सर बेसिकली पाकिस्तानी जब वहाँ जाते हैं तो उनके रूल्स को फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो करना है, नहीं तो आपके पास फ़ाइन लग जाएगा। पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में स्ट्रिक्टनेस है बट फ़ाइन का सेटअप तो चल जाता है सर, मेंटेलिटी का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर पैसे वगैरह दे के सब काम हो जाता है। भाई ऐसा होता है वाकई में, पाकिस्तानी जो पुलिस है वो रोकती है तो जान छुड़ाने के लिए लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर तो जान छुड़ाने के लिए लाइसेंस तो बनवा नहीं तो लोगों का लाइफ। बाहर जाके क्यों सुधर जाते हैं फिर? पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते, बाहर जाके क्यों बना रहे होते हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं। सर बनवाते यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी इन दी एंड सवाल यही होता है कि चाय पानी चाहिए। आपकी मेंटेलिटी एक सेट हुई है कि यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, प्लस ये कि आप कायदे आज़म दें और जान छोड़ाएं। आप क्या बोलेंगे? सर ये हकीकत है, ये हकीकत है। यहाँ पे ऐसा ही रूल चलता है कि मतलब लेन देन, जो करप्शन है ना सर, टोटली लोगों के नैरेटिव ऐसे हो गए हैं, लोगों को पता है कि कायदे आज़म दिखाना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। पाकिस्तान में एजुकेटेड लोग हैं, क्यों नहीं है सर, लेकिन फिर वही बात है ना कि 100 में 10% लोग वो एजुकेटेड हैं। जैसे भाई ने कहा कि जाहिल जपट। ये क्यों है? यहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं, बाहर जाके जो है फिर आप नहीं देते, ये क्या मामला है? ये क्या मामला है, क्योंकि सर बाहर के जो रूल्स हैं ना, अगर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है तो वहाँ के जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं, और हमारे यहाँ के लोग खुद तोड़ते हैं। रिएक्शन होता है यहाँ पे, यहाँ ऐसे ही होता है। आप अगर आपके जानने वाला कोई आर्मी में नहीं है, पुलिस में नहीं है, कहीं नहीं है, आपके ऊपर एक्शन आ जाएगा बहुत बड़ा। तो आपने कोई कोशिश की कि मैं इसको कानून दिखाता हूँ तो उल्टा आपको कानून दिखाना चाहेंगे नहीं? देख लें, आपका वोट काउंट भी नहीं होता है। बड़ी गहरी बात कर दी लड़के ने। भाई आपने कायदे आज़म दिखाना है, उनको एक प्रोसेस पता है कि ये इसको ब्रीच करने का प्रॉपर तरीक़ेकार ये है, और इस पर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं बहुत सी। आप ये समझ लें कि एक मीडियोकर्स आ जाता है एक तबका, एक हमारे एलीट आ जाते हैं, अशराफिया आ जाता है, और वो उसको प्रॉपर तरीके से जानते हैं कि इनको किस तरह से। इवन यहाँ पर ऐसे भी हमारे सियासतदान रहे हैं जो कि पूरे मतलब आप ये समझ लें कि इदारे को परचेस कर लेते हैं, और ये होता रहता है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई कौन जो है ये करप्शन ख़त्म करने वाला है? आप बताएं कि क्या लगता है, पाकिस्तानी सारे बाहर चले गए तो इसका निज़ाम को कौन बदलने वाला है, कौन सही करेगा? सर यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई निज़ाम बदलेगा, क्योंकि हर कोई इसी में लगा हुआ है। बस जिसका काम पैसे से हो जाता है वो पैसे से लेके कर देता है। जैसे अभी सर ने बताया कि अगर कोई पुलिस वाला रोकता है, आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो भी तो भी वो कोई ना कोई ऐसी, जैसे अगर बाइक का इंडिकेटर भी टूटा हुआ है तो उस पर भी चालान काट देंगे आपका। सर ये सवाल अभी आहिस्ता आहिस्ता आएगा इंशाल्लाह, आएगा कि हो सकता है हमारी अगर यूथ खड़ी हो जाए, अगर आज की अगर यूथ को अगर हम देखा जाए तो अगर आज की यूथ जो होगी उस चीज़ को शायद आगे कर दे, उस चीज़ को चेंज कर दे। अदरवाइज़ वैसे तो नहीं हो सकता सर, मुश्किल है। आपको क्या लगता है कैसे होगा? एक्चुअली सबसे पहली बात तो ये कि अगर कहीं पे कोई चीज़ हो रही है तो क्या आप लोग, जो भी बंदा है अगेंस्ट उसके खड़ा हुआ है, उसके सपोर्ट में खड़े होते हो या वीडियो बनाते हो? कैसे ला सकते हैं? 2 फैक्टर्स हैं, जैसे कि इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहले तो उनका ठीक होना ज़रूरी है। अब मिसाल है, अभी कुछ देर पहले एक बात उठी थी लाइसेंस के ऊपर। अगर आप नोटिस करें, आप लाइसेंस ऑफिस जाएँ तो सबसे पहला वहाँ पर जो एक ब्लेंडर जो नज़र आता है वो ये, वहाँ पर लाइसेंस आपको मिलना इतना मुश्किल है। वहाँ पर एक अजीब व गरीब एक टेस्ट है, क्राइटेरिया है, फिर रिश्वत एक बहुत बड़ा एक वो है।
वहाँ पर उन्हीं लोगों ने एक चीज़ को बहुत प्रोमिनेंट किया हुआ है कि आप अगर पैसे दोगे तो आपका काम बड़ा ही आसान हो, जल्दी से हो जाएगा। और करप्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे मुल्क में, तो हमें लोगों को ये सही करना पड़ेगा सब। वहाँ करप्शन है या नहीं है? सर बाहर अभी तक तो सुना नहीं है कि करप्शन है नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं तो आपके साथ ही मोड़ों में हो जाएगा। सर पाकिस्तान में कैसे ख़त्म कर सकते हैं करप्शन निज़ाम जो है? सर इसका तो मैं खुद कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है सबके सब ये मसला भी है। सर बेसिकली सिचुएशन ऐसी है कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, बट ये है कि बहुत लिमिटेड वे में कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, जो साफ बात है। लेकिन बहुत सारे लोग तो यार यहाँ बैठ के भी डॉलर कमा रहे हैं भाई। देखिए डॉलर जो कमा रहे हैं वो तो उनकी वर्थ में इजाफा कर रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। और अब देखें अगर आप PKR में कमाते हो तो पाकिस्तान की जो लाइफ है, अगर उसमें आप 10 साल लगा के कमा रहे हो तो आप थोड़ी अर्निंग जमा करते हो, सेव करते हो फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आप बाहर जाके अर्निंग करते हो उसको आप करेंसी कन्वर्ट करते हो, क्योंकि हमारी करेंसी इतनी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। अफगानिस्तान से भी लो है? अफगानिस्तान आई गेस तो अफगानिस्तान से भी लो है इस वक्त। सर उसके लिए हमने जो कर्ज लिए हैं लोगों से उनको अगर हम रिफ़ंड कर दें, वापस दे दें। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, कैसे वापस हो? सर वो तो फिर वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो माशाल्लाह इतने प्यारे हैं, क्या ही बोले। फिर मसले हो जाएंगे। यहाँ पे जब इमरान खान आया था तो उसने ना ऐलान किया था कि आप यहाँ पे अपने कंपनीज वगैरह ओपन करें। तो मेरे मामू बाहर USA से आए थे यहाँ ओपन करने के लिए, ओपन कर रहे थे, उनकी हुकूमत चली गई। तो फिर इतने इश्यूज़ आ गए और दूसरी गवर्नमेंट ने आके बोला कि ये दो वो दो 10 चीज़ें और, तो यहाँ ओपन करने में बहुत उनको इश्यूज़ आ रहे थे। इस तरीके से और भी बहुत सारे जो हैं ओनर्स आए थे यहाँ कंपनी ओपन करने के लिए, फिर वो मार्केट्स में शेयर्स वगैरह करते हैं तो आपकी इकॉनमी ग्रोथ करती, GDP आपका बढ़ता है, लेकिन वो आपको इस तरह से करने ही नहीं दे रहे हैं। सर ये जैसे अमेज़ोन का यहाँ पे अमेज़ोन का अकाउंट बना, अमेज़ोन का अकाउंट यहाँ पे बना नहीं सकते, पाकिस्तान को रेड जोन में डाला। अमेज़ोन का अकाउंट नहीं बना सकते यहाँ पे? ऐसा है, नहीं बना सकते? यहाँ पेपाल नहीं है। पेपाल भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुका है अभी तो। बेसिकली पेपाल का ये हिसाब किताब है कि आप दुबई या US से जहाँ पर पेपाल अलाउ है उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो बेसिकली आपके लोकल बैंक में अपने पेपाल से भेज सकते हैं, उसके परसेंटेज चार्ज होते हैं। मेरे हिसाब से तो बाहर ही जाएँ, क्योंकि जो यहाँ पर सही करने वाला है तय करके बैठे बाहर ही जाऊँगा मुझे पाकिस्तान में। जहाँ पे जो सही करने वाला है वही करप्ट है, तो आप क्या कर रहे हैं? सही करने वाला वही करप्ट है, ऐसे ही है भाई। जी सर ऐसी है। कुछ है ना कि यार यहाँ पे मैं बैठ के कमा भी सकता हूँ पाकिस्तान में बैठ के, और यहीं पे बैठ के मैं कुछ सही भी कर सकता हूँ, तो कुछ ऐसी सोच है या सिर्फ बाहर ही जाऊँगा वहीं पे करना? सर यहाँ का निज़ाम सुधरने बजाय और कौन कर रहा है? ये आवाम कर रही है, हुकूमत कर रही है। आवाम में कौन है? हम ही लोग तो हैं। आप क्या बोलते हैं, तो पाकिस्तान में इस टाइप की अगर चीज़ें होंगी तो पाकिस्तान पे ट्रस्ट लेवल रहेगा या फिर वो ख़त्म ही हो जाएगा? सर पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑल ओवर द ग्लोब पाकिस्तान 4th नंबर पे कंट्री है जो फ्रीलांसिंग प्रोड्यूस करती है। जहाँ तक रही अमेज़ॉन की बात, अमेज़ॉन पाकिस्तान में सन 2021 से है, जिसमें आप होल सेलिंग प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। लोग करते भी हैं, मगर उसका एक तरीक़ेकार है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको जब आप अपना टैक्स देते हो तो आपको मिलता कुछ नहीं है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पाकिस्तान में जिसने कमाया नहीं वो पूरी दुनिया में क्या कमाएगा? क्योंकि आप भाई ये बड़ी प्यारी बात करी, मैं चाहूँगा सर की इस बात पे क्लैप करें। जिसने पाकिस्तान में नहीं कमाया वो दुनिया में क्या कमाएगा भाई? मेरिट पे काम नहीं होता, आपने अंडर टेबल अमाउंट देनी पड़ती है। और अंडर देखें बादशाह तो उसकी है जिसकी जेब में पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो अब फॉर एग्जांपल एक बड़ा मशवरा लोग देते हैं कि यार कराची में बहुत पैसा है, रेस्टोरेंट जाओ तो बहुत लोग लगे हुए होते हैं, तो लोग यार पैसे आप निकालवाने वाले बन जाओ। आप निकलवाने वाले क्यों नहीं बन जाते? आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप प्रोडक्ट निकालो बेचो। तो मैंने 7 हज़ार से काम स्टार्ट किया था। आई एम राइट नाउ मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ ज्वेलरी स्टोर। तो हर काम कर सकते हैं, मगर एक फोकस होना चाहिए काम पर। वैल्यू है काम की भी, आप काम कर रहे हैं, इंसानों की वर्थ है यहाँ पे नहीं है? बहुत वर्थ है, बहुत। दुनिया आपको 4थे नंबर पे फ्रीलांसिंग करवा रही है, फ्रीलांसर पैदा करते हो आप। आपके पास एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, किस के पास लिंक्डइन का अकाउंट है, किसका ऑप्टिमाइज हुआ हुआ है, किसके पास फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने अपने आप को ब्लू टिक करवा दिया, 3000 रुपये नहीं निकल रहे। तो लोग ये चीज़ हो गई। आप क्या बोलेंगे? सर बेसिकली सर की थोड़ी बातों से मैं सहमत भी हूँ, सही बोल रहे हैं। अगर आप एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स आप रिजल्ट्स आपके निकलते हैं, बट इन पाकिस्तान और आप देख रहे हैं सर कि जितनी भी एफर्ट्स कर लें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है, जिस तरह सिचुएशन। यस सर। तो बेसिकली बाहर मेरे ख्याल से सिक्योरिटी के लिहाज से या करियर के लिहाज से बाहर कंट्रीज़ बहुत सपोर्टिव हैं, मेरिट के लिहाज से बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आप इन फ्यूचर बहुत अच्छे जाते हैं। चलें जी, ये टॉपिक तो खैर चलता रहेगा।
कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपने क्या करना है कमेंट में आप शेयर कर दीजिएगा कि भाई बाहर ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, आपका करियर बहुत अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, या पाकिस्तान में रहना आपको पसंद है और पाकिस्तान में ही आपको लगता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह इसके साथ हमें लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए चेहरों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।